बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़िमनी जुज़ मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरों की क्या अहमियत है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। मुहावरे के लुग़वी मानी हैं गुफ्तगू करना या हम कलाम होना। अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो और वह अपने लुग़वी मानी या हकीकी मानी की बजाय किसी दूसरे मजाजी या गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ हो। तो अहले ज़बान की इस्तिलाह में मुहावरा किसे कहते हैं? अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो। मज़दर के मानी होते हैं सादिर होने की जगह। क़वायद में ऐसे कलमे को कहते हैं जिससे कई और कलमात निकलते हों। मज़दर के मानी है खुलने की जगह। ऐसा इस्म जिसमें काम का करना, होना या सहना ज़माने के ताल्लुक के बगैर पाया जाए, जैसे उठना, बैठना, आना, जाना। इसमें काम के वाक़े होने का जिक्र है लेकिन वक्त और ज़माने का कोई तयन नहीं। तो मज़दर के आखिर में हमेशा ना आता है। अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो और वो अपने लुग़वी मानी या हकीकी मानी की बजाय किसी दूसरे मजाजी या गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ हो। मसलन सामान सर पर उठाना। इसके लफ्जी मानी है
अब यहां देखिए, आसमान सर पर उठाना। इसके मानी हैं शोरगुल करना, उधम मचाना, आफत बर्पा करना वगैरह। ये मुहावरा है क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो सामान सर पर उठाना यानी सामान या कोई बोझ सर पर उठाना अपने लफ्जी मानों में या हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, ये मुहावरा नहीं है। दूसरी तरफ आसमान सर पर उठाना, अगर हम लफ्जी मानी देखें तो आसमान को सर पर उठाना ये अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। हम आसमान को सर पर नहीं उठा सकते जिस तरह हम सामान सर पर उठाते हैं। तो आसमान सर पर उठाना के मजाजी या गैर हकीकी मानी जिनमें ये इस्तेमाल होता है वो है शोरगुल करना, उधम मचाना या आफत बर्पा करना वगैरह। तो ये एक मुहावरा है। मुहावरों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात कम से कम अल्फाज में ज्यादा मयारी और पुरअसर बनाकर पेश कर सकते हैं। मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हमने मुहावरे के मानी समझे। बातचीत में मुहावरों की क्या अहमियत है ये हमने देखा। आपके मुताले में आने वाले मुहावरों को यकजा करके उसके मुरादी मानी को समझिए और अपनी गुफ्तगू और तहरीर में मुनासिब जगहों पर उसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम जुज नंबर 2 ज़ख़ीरा अल्फाज के ज़िम्नी जुज मुहावरे पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुहावरे, सवालात और जवाबात की मश्क। सबसे पहले हम हिदायत बगौर पढ़ेंगे। पहली हिदायत है ज़ैल में ला ताल्लुक मुहावरे का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल नंबर 1 मैदान छोड़ना। नंबर 2 दुम दबाकर भागना। नंबर 3 राहे फरार इख्तियार करना। और नंबर 4 बगलें बजाना। तो इनमें 3 मुहावरे ऐसे हैं जिनके मानी यकसा हैं। एक मुहावरा उनसे लाताल्लुक है, मुख्तलिफ मानी रखता है। हमें उस लाताल्लुक मुहावरे को मुंतखब करना है। यहां अगर आप देखें मुतबादिल नंबर 1 मैदान छोड़ना, नंबर 2 दुम दबाकर भागना और नंबर 3 राहे फरार इख्तियार करना। इन तीनों मुहावरों से यकसा मुराद ली जाती है। जबकि चौथा मुहावरा बगलें बजाना यानी किसी के दुख या मुसीबत पर खुश होना, खुशी में उछलना। तो मुतबादिल नंबर 4 लाताल्लुक मुहावरा है। इसका दीगर 3 मुहावरों से कोई ताल्लुक
نہیں ہیں. لہذا ہم کیا کریں گے؟ جوابی پرچے میں 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اگلی ہدایت ہے مختلف مفہوم والا محاورہ تلاش کیجیے. یہ بالکل پہلی ہی قسم کی ہدایت کی طرح ہے. پہلے کہا گیا تھا لا تعلق محاورے کا انتخاب کیجیے، اور اب ہدایت ہے مختلف مفہوم والا محاورہ تلاش کیجیے. تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ہمیں مختلف مفہوم والا محاورہ تلاش کرنا ہے جس کا دیگر محاوروں سے کوئی تعلق نہ ہو معنی کے اعتبار سے. متبادلات ہیں. نمبر 1 باغ باغ ہونا. نمبر 2 بلیوں اچھلنا. نمبر 3 آسمان سر پر اٹھانا. اور نمبر 4 گھی کے چراغ جلانا. یہاں متبادل نمبر 1 باغ باغ ہونا، نمبر 2 بلیوں اچھلنا اور نمبر 4 گھی کے چراغ جلانا. ان تینوں کا مفہوم ہے خوشیاں منانا. اور نمبر 3 آسمان سر پر اٹھانا، اس محاورے کا مطلب ہے شور و غل کرنا، ادھم مچانا، آفت برپا کرنا وغیرہ. تو یہاں مختلف مفہوم والا محاورہ ہے آسمان سر پر اٹھانا. متبادل نمبر 3، لہذا ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اگلی ہدایت ہے ہکا بکا رہ جانا. اس محاورے کے لیے مفہوم تلاش کیجیے. متبادلات ہیں. نمبر 1 دنگ رہ جانا. نمبر 2 ناک رگڑنا. نمبر 3 خاک چھاننا. نمبر 4 چراغ پا ہونا. ہکا بکا رہ جانا، اس محاورے کا مطلب ہے حیران ہونا، متعجب ہونا، یعنی دنگ رہ جانا. تو صحیح جواب ہے متبادل نمبر 1 دنگ رہ جانا. 1 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے. ہدایت ہے ذیل کے محاورے و مفہوم میں غیر مناسب جوڑی کا انتخاب کیجیے. جوڑیاں دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 منہ کی کھانا ہار جانا. نمبر 2 سر پر سوار ہونا ضد کرنا. نمبر 3 غم غلط کرنا دل بہلانا. اور نمبر 4 چراغ پا ہونا خوش ہونا. تو 4 جوڑیاں دی ہوئی ہیں، محاورے اور ان کے مفہوم کی یہ جوڑیاں ہیں. ان میں غیر مناسب جوڑی کا ہمیں انتخاب کرنا ہے. ایسی جوڑی
जिसमें मुहावरे का गलत मफहूम दिया हुआ हो, मफहूम मुहावरे के मुनासिब ना हो। तो मुंह की खाना यानी हार जाना, ये दुरुस्त है। नंबर 2, सर पर सवार होना यानी जिद करना, ये जोड़ी भी मुनासिब है। नंबर 3, गम गलत करना यानी दिल बहलाना, ये भी बिल्कुल सही जोड़ी है। चौथे नंबर पर है चिराग पा होना, यहां मफहूम दिया हुआ है खुश होना, ये गलत मफहूम है। चिराग पा होना, इस मुहावरे का मफहूम खफा होना या गुस्सा होना है। तो यहां जवाब है मुतबादिल नंबर 4, चिराग पा होना, खुश होना, ये गैर मुनासिब जोड़ी है। जवाबी पर्चे में हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा, नंबर 1 खामोश कर दिया, नंबर 2 लूट लिया, नंबर 3 खरीद लिया, या नंबर 4 सर पर उठा लिया। तो यहां सही मुहावरे को मुंतखब करते हुए जुमला हमें मुकम्मल करना है। घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा खामोश कर दिया, ये तो कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। दूसरे नंबर पर है लूट लिया। लूट लेना का एक मतलब तो ये होता है छीन लेना, किसी का माल छीन लेना, लेकिन मुहावरे में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लूट लेना का मतलब आशिक कर लेना। तो घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा लूट लिया, यहां सही जवाब है। नंबर 3 पर है खरीद लिया, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सर पर उठा लिया, ये भी यहां मुनासिब नहीं है। सही मुहावरा है लूट लिया। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। लकीर का डैश होना, जो खाली जगह है वहां हमें सही लफ्ज का इंतखाब करना है ताकि मुहावरा मुकम्मल हो जाए। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 लंबा, नंबर 2 फकीर, नंबर 3 अमीर, या नंबर 4 मुंतजिर। मुहावरा है लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना यानी पुरानी रस्म का पाबंद होना, यानी वो शख्स जो अपनी अकल से काम ना ले, उसे हम कहते हैं लकीर का फकीर होना। मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। हिदायत है, दिए गए जुमले के लिए 2 मुहावरे तलाश कीजिए। बेइज्जती होना। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 नाक कटना, नंबर 2 नाक ऊंची होना, नंबर 3 नाक पर मक्खी ना बैठने देना, और नंबर 4 नाक नीची होना।
तो बेइज्जती होना, इसके लिए हमें 2 मुहावरे तलाश करने हैं। तो नाक कटना यानी बेइज्जती होना, नाक नीची होना यानी बेइज्जती होना। मुतबादिल नंबर 1 और मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। तो यहाँ 2 जवाबात सही हैं और हम बिल्कुल शुरुआत में आपको बता चुके हैं कि जहाँ 2 जवाबात पर दायरे आपको साया करना है वहां आपको हिदायत दी जाएगी। तो आप ऊपर देख रहे हैं साफ लिखा है दिए गए जुमले के लिए 2 मुहावरे तलाश कीजिए। तो पहला है नाक कटना नंबर 1 और दूसरा है नाक नीची होना। ये 2 सही जवाबात हैं। दिए गए जुमले के लिए 2 मुहावरे तलाश कीजिए। बात सुनना और उस पर अमल ना करना। मुतबादिलात हैं नंबर 1 कानों पर आना, नंबर 2 गोश गुजार होना, नंबर 3 सुनी अनसुनी करना और नंबर 4 एक कान से सुनना दूसरे कान से उड़ाना। तो यहां आप देख सकते हैं और बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं वो 2 मुहावरे जो अल्फाज के इस मजमूए के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं। बात सुनना और उस पर अमल ना करना यानी सुनी अनसुनी करना। मुतबादिल नंबर 3। मुतबादिल नंबर 4 एक कान से सुनना दूसरे कान से उड़ाना यानी बात सुनना और उस पर अमल ना करना। तो यहाँ 2 जवाबात जो दुरुस्त हैं वो है मुतबादिल नंबर 3 और मुतबादिल नंबर 4। लिहाजा हम 3 और 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। हिदायत है गलत मफहूम वाली जोड़ी पहचानिए। इस किस्म के सवालात हम पहले भी हल कर चुके हैं जिनमें गैर मुनासिब जोड़ी पहचानिए, गलत जोड़ी तलाश कीजिए, इस किस्म की हिदायत दी हुई थी। यहाँ हिदायत दी हुई है गलत मफहूम वाली जोड़ी पहचानिए। पहली जोड़ी है उफ ना करना और मफहूम दिया हुआ है जब्त करना। नंबर 2 चिराग गुल होना, मफहूम है मर जाना। नंबर 3 गम गलत करना, मफहूम दिया हुआ है गमगीन होना। और नंबर 4 लकीर का फकीर होना, मफहूम है एक ही बात पर कायम होना या एक ही बात पर कायम रहना। सबसे पहली जोड़ी है उफ ना करना, मफहूम दिया हुआ है जब्त करना। बिल्कुल सही जोड़ी है उफ ना करना यानी बर्दाश्त करना, जब्त करना। नंबर 2 पर है चिराग गुल होना यानी मर जाना, ये भी सही जोड़ी है। नंबर 3 पर है गम गलत करना, मफहूम दिया हुआ है गमगीन होना। गम गलत करना यानी गमगीन होना नहीं बल्कि दिल बहलाना, तो ये गलत जोड़ी है। चौथे नंबर पर है लकीर का फकीर होना यानी एक ही बात पर कायम रहना, ये सही जोड़ी है। तो मुहावरे और मफहूम की सही जोड़ियां हैं नंबर 1, 2 और 4। नंबर 3 पर गलत मफहूम वाली जोड़ी है और हमें हिदायत दी गई है कि गलत मफहूम वाली जोड़ी पहचानिए। तो नंबर 3 पर गलत मफहूम वाली जोड़ी दी हुई है
लिहाजा हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। गलत मफहूम वाली जोड़ी पहचानिए। उल्टी गंगा बहना, मफहूम है खिलाफे दस्तूर बात होना। नंबर 2, अनका होना, मफहूम दिया हुआ है गायब होना। नंबर 3, घी के चिराग जलाना, मफहूम दिया हुआ है खुशियां मनाना। नंबर 4, कलई खुलना, मफहूम दिया हुआ है बर्तन खराब होना। पहली जोड़ी है उल्टी गंगा बहना, यानी खिलाफे दस्तूर बात होना, बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 2 पर है अनका होना, यानी गायब होना, ये भी सही है। नंबर 3 पर है घी के चिराग जलाना, यानी खुशियां मनाना, ये भी सही जोड़ी है। नंबर 4 पर है कलई खुलना और मफहूम दिया हुआ है बर्तन खराब होना। कलई खुलना यानी मुलम्मा उतर जाना, हकीकत जाहिर हो जाना, और कलई खोलना यानी छुपा हुआ ऐब जाहिर करना, किसी का पोशीदा राज अफशा करना। तो कलई खुलना, हकीकत जाहिर हो जाना, और यहां मफहूम दिया हुआ है बर्तन खराब होना। तो इस मुहावरे का ये मफहूम नहीं है, ये गलत जोड़ी है। 4 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। हिदायत है मुहावरे मुकम्मल कीजिए। अपना उल्लू, इस मुहावरे को मुकम्मल कीजिए। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 उड़ाना, नचाना, नंबर 3 सीधा करना, और नंबर 4 सुलाना। आपने ये मुहावरा सुना है कभी? अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना, अपना काम बनाना। मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। खाली जगह में हम लिखेंगे सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। 3 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। सांप, इस मुहावरे को मुकम्मल करना है। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 सूंघना, नंबर 2 भागना, लहराना, या नंबर 4 सांप सूंघना। मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है। सांप सूंघना या सांप सूंघ जाना यानी चुप साध लेना। तो यहां मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है। जवाबी पर्चे में हम 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। मुहावरा है ईंट से, खाली जगह हमें पुर करनी है और मुहावरा मुकम्मल करना है। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 दीवार बनाना, नंबर 2 ईंट बजाना, नंबर 3 महल बनाना, या नंबर 4 ईंट देना। इस मुहावरे को मुकम्मल करना है। मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना यानी बर्बाद करना,
गिराना, ढा देना। तो मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। ज़ख़ीरा अल्फाज के ज़िम्नी जुज़ मुहावरे पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क हमने की। मुख्तलिफ किस्म की हिदायत का हमने मुताला किया। आइए एक बार हम उन हिदायत का इआदा कर लेते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।